हेलो एवरीवन। तो आज के ट्यूटोरियल में हम ISO OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ने ISO OSI मॉडल में क्या देखा था कि जो भी डिवाइस होता है वो 7 लेयर्ड आर्किटेक्चर में डिवाइड होता है। दैट मीन्स नेटवर्क में कनेक्टेड हर एक डिवाइस की 7 लेयर्स होती है और वो 7 लेयर के नाम क्या थे? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो सबसे पहले जो यूज़र होता है, तो मान लो कि ये डिवाइस है, कंप्यूटर है, और मान लो कि आप जीमेल, मान लो कि आप गूगल का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और एक वेबसाइट पर ब्राउजिंग कर रहे हो। तो जो भी यूज़र, मान लो कि आपने डाला, सर्च करा है सिंपली मेड, ठीक है, तो गूगल पे आपने सर्च करा है सिंपली मेड और एंटर करा है। तो ये जो डेटा होगा जो आपने सर्च किया है वो सबसे पहले किसके पास जाएगा? एप्लीकेशन लेयर के पास जाएगा। एप्लीकेशन लेयर से फिर वो प्रेजेंटेशन लेयर के पास जाएगा, फिर वो उसके नीचे सेशन लेयर के पास जाएगा। वैसे ही वो नीचे की लेयर्स में 1 बाय 1 करके ट्रैवल करता जाएगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन लेयर सबसे पहली और इकलौती लेयर होती है जो डायरेक्ट यूज़र का डेटा लेती है, ब्राउज़र से या कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट यूज़र का डेटा लेती है। तो एप्लीकेशन लेयर सिर्फ इकलौती लेयर है जो यूज़र का डेटा डायरेक्ट लेती है और उससे यूज़र के डेटा से डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है। और एप्लीकेशन, मान लो कि हम ब्राउजिंग किसके सॉफ्टवेयर से करेंगे? गूगल से करेंगे। और या तो मान लो कि हम कोई जीमेल सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो अपन जीमेल मेल डाल रहे हैं किसी को, ठीक है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में, गूगल, जीमेल एट्सेट्रा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं हम इंटरेक्शन करने के लिए। तो आप बिल्कुल ये मत समझना कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो खुद एप्लीकेशन लेयर का पार्ट होते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशन लेयर का पार्ट नहीं होते, जबकि ये सॉफ्टवेयर अपना डेटा एप्लीकेशन लेयर को देते हैं और ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लेयर को यूज़ करते हैं अपना डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये स्टैंड अलोन लेयर है, इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। और ये लेयर सबसे बेसिकली, अब आप पूछोगे कि ये लेयर करती क्या है डेटा देने के बाद, तो सबसे पहले तो ये लेयर जो है वो कुछ प्रोटोकॉल्स अवेलेबल कराती है, जैसे कि HTTP। ये बहुत ही फेमस प्रोटोकॉल है। जब भी आप गूगल में कोई भी वेबसाइट पे ब्राउजिंग करते हैं तो आप खोल के देखना, सबसे पहले क्या आता है, URL कहाँ से स्टार्ट होता है? HTTPS से। तो वेब, वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट में ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो एप्लीकेशन लेयर के पास कम्युनिकेशन कराने के लिए कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके मैंने प्रॉपर नोट्स में इसको लिख के रखा है, तो वहाँ से आप नोट कर सकते हैं ईजीली। तो यही मैंने लिखा है नोट्स में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट लिखे हुए हैं एप्लीकेशन लेयर के बारे में, कि ये सिर्फ दिस इज़ द ओनली लेयर, एप्लीकेशन लेयर सिर्फ इकलौती लेयर होती है दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद डेटा फ्रॉम द यूज़र, जो यूज़र से डायरेक्ट डेटा लेती है। द सॉफ्टवेयर लाइक वेब ब्राउज़र मतलब गूगल क्रोम, एज, सफारी। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, जैसे वेब ब्राउज़र हो गया, ईमेल हो गया, इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस लेयर। ये एप्लीकेशन लेयर का पार्ट नहीं होते हैं, बट दिस सॉफ्टवेयर डिपेंड ऑन एप्लीकेशन लेयर टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन। ये सॉफ्टवेयर खुद एप्लीकेशन लेयर को यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। सॉफ्टवेयर सबसे पहले अपना डेटा एप्लीकेशन लेयर को देंगे, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लेयर का पार्ट नहीं होते हैं। अब इसके बाद और क्या नोट्स बनाए हुए हैं कि एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स। अब मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन, हर एक लेयर का कुछ अपना सेट ऑफ प्रोटोकॉल होगा। तो ये 2 बहुत ही कॉमन प्रोटोकॉल है एप्लीकेशन लेयर में, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो HTTP प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जब भी आप इंटरनेट में गूगल के थ्रू या एज के थ्रू कुछ भी सर्चिंग कर रहे हैं, तो ध्यान देना कि जो URL है, वेबसाइट है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, वो URL HTTP या HTTPS से स्टार्ट होता है। HTTPS मतलब सिक्योर, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन लेयर ही इस प्रोटोकॉल को प्रोवाइड करती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसे कि ये इंटरनेट वेब कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है HTTP, वैसे ही SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये मेल से पता लग रहा है कि ये ईमेल सर्विस के लिए यूज़ होता है। जब भी आप अपने मोबाइल से ईमेल भेजते हैं तो वो बिहाइंड द सीन एप्लीकेशन लेयर SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ करेगी, ठीक है। अब ये सिंपल है कि मान लो कि यूज़र ने
एक वेबसाइट सर्च करी abc.in। तो अब जैसे ही वेबसाइट यूज़र ने सर्च करी और एंटर क्लिक करा ये गूगल क्रोम पे, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, एप्लीकेशन लेयर के पास। तो वो सॉफ्टवेयर तो भाई एप्लीकेशन लेयर को पहचानता है, एप्लीकेशन लेयर भले ही वो आगे कुछ भी कर रही हो, लेकिन वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा एप्लीकेशन लेयर को और एप्लीकेशन लेयर उसको कंटेंट रिटर्न करेगी। सॉफ्टवेयर किसी और लेयर से इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो किसी लेयर को नहीं जानता, वो सिर्फ एप्लीकेशन लेयर को जानता है। अब सेकेंड अपनी होती है प्रेजेंटेशन लेयर। अब ये तो हो गई एप्लीकेशन लेयर की बात कि एप्लीकेशन लेयर ने हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल करा दिए जो हमने कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर दिए, ठीक है। अब प्रोटोकॉल अवेलेबल करा है जो अपन ने कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करे। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, अब जैसे ही वो डेटा प्रेजेंटेशन लेयर के पास आया, अब वो प्रेजेंटेशन लेयर अगर वो डेटा कॉन्फिडेंशियल होगा, कॉन्फिडेंशियल मतलब अगर वो डेटा सेंसिटिव होगा, मतलब जैसे यूज़र नेम होगा या पासवर्ड होगा या अकाउंट डिटेल होगी, वो जो आप सबसे छुपाना चाहते हैं उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल डेटा। तो प्रेजेंटेशन लेयर सबसे पहला काम क्या करेगी, उस डेटा को इनक्रिप्ट कर देगी, है ना। और रिसीवर साइड में वो क्या करेगी, प्रेजेंटेशन लेयर इस डेटा को डिक्रिप्ट करेगी। तो प्रेजेंटेशन लेयर का सबसे पहला काम क्या होता है, इनक्रिप्शन करना और डिक्रिप्शन करना। और सेकेंड इसका एक काम होता है कंप्रेशन करना और डिकम्प्रेशन करना। अब कंप्रेशन डिकम्प्रेशन मतलब क्या होता है कि कंप्रेशन मतलब कि डेटे के साइज़ को कम कर देना, ठीक है, कंप्रेस कर देना, डेटा का साइज़ कम कर देना ताकि वो नेटवर्क में कम बैंडविड्थ ले, तो उसका साइज़ रिड्यूस करने को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। और डिकम्प्रेशन को, डिकम्प्रेशन मतलब रिसीवर साइड पे तो मतलब कम साइज़ का डेटा आएगा, तो रिसीवर साइड पे प्रेजेंटेशन लेयर को क्या करना पड़ेगा, डिकम्प्रेशन करना पड़ेगा, मतलब उसको उसके ओरिजिनल डेटा में लाना पड़ेगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर के ये दो काम होते हैं। और एक और काम क्या होता है कि रिसीवर एंड में हमें पता है कि ये डेटा जो है ये सेंडर मशीन से ऐसे ऊपर से नीचे आएगा। अब ये रिसीविंग मशीन पे भी ये सेम 7 लेयर्स होगी, और जैसे ही ये डेटा रिसीविंग मशीन के फिजिकल लेयर को मिलेगा तो ये फिजिकल लेयर इसको डेटा लिंक लेयर को दे देगी, डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर को, नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट को, ट्रांसपोर्ट सेशन को, सेशन फिर इसको प्रेजेंटेशन लेयर को दे देगी। अब रिसीवर साइड पे क्या करेगी, ये प्रेजेंटेशन लेयर इस डेटा को डिकम्प्रेस करेगी क्योंकि उसको कंप्रेस्ड डेटा मिला है, एक्चुअल डेटा नहीं मिला है। तो रिसीवर साइड पे होता है डिकम्प्रेशन और सेंडर साइड पे होता है कंप्रेशन। वैसे ही रिसीवर साइड पे जो इनक्रिप्ट डेटा मिला है वो उसको डिक्रिप्ट करके एप्लीकेशन लेयर को दे देगी। तो सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है कि रिसीवर साइड की एप्लीकेशन लेयर को डेटा प्रॉपरली मिल जाए, तो इंश्योर दैट डेटा ट्रांसफर फ्रॉम सेंडर एप्लीकेशन लेयर इज डिलीवर टू रिसीवर एप्लीकेशन लेयर। और दूसरा काम क्या होता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ठीक है। और इंक्रिप्शन मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी डेटा सेंसिटिव है, जैसे कि अगर जो मैसेजेस है उसमें पासवर्ड या अकाउंट डिटेल हो तो इंक्रिप्शन करना पड़ता है। तो इस केस में सेंडर साइड पे क्या करेगी, दिस लेयर इंक्रिप्ट द मैसेज एट सेंडर साइड और उसको डिक्रिप्ट कर देगी रिसीवर साइड पे। इंक्रिप्शन मतलब मान लो कि आप पासवर्ड 1 2 3 भेज रहे हैं सेंडर से, तो इंक्रिप्शन के बाद वो कुछ अनरीडेबल फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, अनरीडेबल फॉर्मेट। इंक्रिप्शन मतलब एक्चुअल डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में बदल देना ताकि सिर्फ रिसीवर ही उसको रिसीव कर पाए और उसको डिक्रिप्ट कर पाए। फिर सेकंड क्या है, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन। अगर डेटा का साइज़ बहुत बड़ा है तो सेंडर साइड पे क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं, डैट मीन्स वो डेटा का साइज रिड्यूस कर देते हैं। और रिसीवर साइड पे क्या करते हैं, डिकम्प्रेशन करते हैं, दैट मीन्स वो डेटा को एक्चुअल डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर का मेन काम क्या होता है, डेटा को लेना, अगर उसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो उसको इनक्रिप्ट कर देना, इनक्रिप्ट करना मतलब अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, और फिर उसका साइज़ रिड्यूस करना, कंप्रेशन करना, और फिर आगे